हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। आरबीआई स्टेट की प्रीलिम्स एग्जाम 26 एंड 27 मार्च को होने वाली है। तो अभी से लेकर आपके पास 10 डेज का समय है। तो इन 10 दिनों में आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम में आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेट कर लेना, ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई स्टैंड के प्रीलिम्स एग्जाम में केवल 3 सेक्शंस यानी कि क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको और 1 आवर का टाइम मिलेगा। एंड क्वेश्चंस का जो लेवल होता है प्रीलिम्स में ये काफी ईजी रहता है, इसलिए कट ऑफ भी काफी हाई जाते हैं। तो इन 10 दिनों में आपको क्या करना है, तो इन 10 डेज में सबसे पहले तो आपको ये करना है कि पर डे आपको 2 मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। एटलीस्ट आपको 1 मॉक टेस्ट जरूर देना है। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है कि आपका ओवरऑल कितना मार्क्स आ रहा है, सेक्शन वाइज आपका कितना मार्क्स आ रहा है, किस सेक्शन में आप वीक हो जिसके कारण आप अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रहे हो, या कौन सी टॉपिक है जिसमें आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, जिसके क्वेश्चंस आप नहीं बना पा रहे हो। तो जो सेक्शन आपकी वीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि हर दिन उसके ऊपर आपको एक सेक्शनल टेस्ट देना है। यानी कि जो आप मॉक टेस्ट दोगे वो तो आपको देना ही है हर दिन, अभी से लेकर 10 डेज तक। एंड जो आपकी सेक्शन वीक है उसकी आपको सेक्शनल टेस्ट भी देनी है। जो टॉपिक वीक है, जिस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को आपने जहां से भी पढ़ा है उसे आप अच्छे से रिवाइज करो, वहां से जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है वो आप फिर से देखो एंड फिर टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देना है। देखिए, आरबीआई स्टैंड की जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाली है ना, इसमें कट ऑफ हाई जाता है और किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप कोई किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते, आपको हर टॉपिक कवर करके ही जाना होगा। अब बात करते हैं एग्जाम में आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन है जो आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। तो जिस सेक्शन में आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो उस सेक्शन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है। एंड उसके बाद सेकंड नंबर में जो आपकी सेक्शन स्ट्रांग है उसे आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट करना है। सेक्शन वाइज बात करते हैं तो रीजनिंग में टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट से 3 से 4 सेट पूछे जाते हैं, यानी कि 15 to 20 क्वेश्चंस पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट रहेंगे। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सिलॉग से 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक्स है उससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जो नॉन पजल्स वाला सेक्शन है उसे आपको पहले अटेम्प्ट करना है। इसका रीजन ये है कि नॉन पजल्स वाले सेक्शन में आप देखोगे तो उसमें जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे तुरंत आपका आंसर निकलेगा, उसमें आपको जरा भी टाइम नहीं देना होता है। तो इसमें क्वेश्चन पढ़ने में टाइम नहीं जाता है, तो इससे आपको एक बेनिफिट हो जाता है कि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नॉन पजल्स वाले सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है, तो 5 to 8 मिनट्स में आपको जितने भी नॉन पजल्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो पूरा आपको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद इससे क्या होगा कि आपको पजल्स वाले क्वेश्चंस के लिए आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा। तो पजल्स के लिए आप 10 to 12 मिनट्स दे सकते हो। टारगेट कितना होना चाहिए रीजनिंग में, आपका रीजनिंग में टारगेट होना चाहिए 35 आउट ऑफ 35। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में भी 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नंबर सीरीज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 15 to 20 क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे, यानी कि स्पीड मैथ से 15 to 20 क्वेश्चंस रहेंगे। 1 या 2 डीआई पूछा जा सकता है, तो 5 से 10 क्वेश्चंस डीआई के रहेंगे। लेकिन इसमें जो डीआई पूछा जाता है ये काफी इजी लेवल का रहता है, तो इसे आप काफी फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हो। बस यहाँ कैलकुलेशन स्पीड आपकी मैटर करेगी। एंड अरिथमेटिक से 10 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्पीड मैथ्स एंड डीआई के लिए आपको मैक्सिमम 12 to 30 मिनट्स देना है एंड इसमें 25 क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद अरिथमेटिक सेक्शन की बात करें तो अरिथमेटिक सेक्शन के लिए आपको 5 to 7 मिनट्स में पूरा अरिथमेटिक कर लेना है। मैथ्स में कितना टारगेट होना चाहिए, तो इसमें टारगेट होना चाहिए 35 आउट ऑफ 35 अगेन। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वर्ड स्वैप से क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक से आ सकते हैं, देन सिंगल फिलर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इससे अगर हम टोटल देखेंगे तो 18 to 20 क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, आरसी 1 या 2 आरसी पूछा जा सकता है, इससे 10 to 12 क्वेश्चंस बन सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है, किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। अगेन यहाँ पे वही होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, उसके बाद उसके बेसिस पे आपको आंसर करना होता है। तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें आपको पढ़ने में कम टाइम लगे एंड वो तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही आपका तुरंत आंसर हो जाएगा। तो ये चीज है। इंग्लिश में टारगेट क्या होना चाहिए, इंग्लिश में आपका टारगेट होना चाहिए, टारगेट स्कोर होना चाहिए 28 आउट ऑफ 30 एंड मिनिमम आपको इंग्लिश में 22 to 23 तो अटेम्प्ट करके ही आने, क्योंकि अगर आप देखोगे जो भी पिछली बार जो कट ऑफ गया था, खास करके जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गया है अलग अलग स्टेट्स में, मैक्सिमम में 90 प्लस कट ऑफ गया है।
तो इसलिए आपको मिनिमम 20 to 23 क्वेश्चंस तो इंग्लिश में अटेम्प्ट करके आने हैं, एंड बाकी रीजनिंग एंड एप्टी को आपको 100% रखना है, 100% उसमें आपको अटेम्प्ट करना है, यानी कि स्कोर करना है 100%। देखिए, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो सबसे पहले तो आपको खुद को आइसोलेट करना है। एग्जाम में जैसा माहौल रहता है वैसा माहौल आपको बनाना है, यानी कि बिना डिस्टर्बेंस के आपको मॉक टेस्ट देना है। और जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो उस समय ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें उसमें इंप्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली आप एग्जाम में ये जो टाइमिंग वगैरह के बारे में मैंने बताया है वो आप वहां इंप्लीमेंट कर दो। जो जो चीजें मैंने आपको बताई ये सब आपको पहले मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद ही फाइनल एग्जाम में इंप्लीमेंट करना है। और अगर आप आपकी जो भी वीकनेसेस है उसके ऊपर अगर आप वर्क करते हो, उन्हें इंप्रूव कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट।